हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक मिट्टी के जो है विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अगर झारखंड में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है दो मिट्टी पाई जाती है। पहला क्या हो गया, वाहित मिट्टी। ठीक है, वाहित मिट्टी। और दूसरा क्या हो गया, ये मुख्य रूप से बोले, ठीक है, अपशिष्ट मिट्टी। अपशिष्ट मिट्टी। ठीक, तो पहले देखते हैं कि ये वाहित मिट्टी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया से में कोई चट्टान है। चट्टान पे अगर टूट टूट कर जो है मिट्टी बन गया इसी स्थान पर, तो इसको क्या बोलेंगे, अपशिष्ट मिट्टी बोलेंगे। अब यही मिट्टी जो है नदी के माध्यम से बहकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो क्या हो जाता है कि इसकी जो विशेषताओं में भी परिवर्तन हो जाता है इस मिट्टी का। ठीक है, क्योंकि हर माध्यम से होकर गुजरता है तो मिट्टी का जो विशेषता उसमें भी चेंज हो जाता है। तो नदी के माध्यम से या अन्य विधाओं से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा हुआ मिट्टी को क्या बोलेंगे, वाहित मिट्टी। या हम कह सकते हैं बहते हुए जो मिट्टी जाता है उसको क्या बोल गए, वाहित मिट्टी हो गया। इस मिट्टी का यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया, नीचेपन हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि वाहित मिट्टी का चूँकि भारत में बहुत प्रकार पाया जाता है, लेकिन झारखंड में जो प्रकार है वाहित मिट्टी का, ये कौन सा है, जलोढ़ इसको बोलेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। तो इसके बाद में पढ़ेंगे। अब क्या आ जाता है, ये अपशिष्ट मिट्टी आ जाता है। तो अपशिष्ट मिट्टी में जो है कुल 5 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, इसमें हो गया कितना, एक हो गया जलोढ़, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी झारखंड में जो पाया जाता है। और इसमें 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा, सबसे पहले हो गया इसमें लाल मिट्टी हो गया। फिर ये क्या हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया। फिर कौन सा मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी हो गया। फिर कौन सा मिट्टी हो जाएगा, इसके अलावा एक अभ्रक मूलक मिट्टी कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है वहाँ पर ये मिट्टी मिलेगा, अभ्रक मूलक मिट्टी। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेतीली मिट्टी, या फिर इसको बलुआ मिट्टी भी बोलेंगे। ठीक है, बलुआ मिट्टी बोलेंगे। तो अगर टोटल मिट्टी बोला जाए तो अगर वाहित मिट्टी को भी इसमें मिला दिया जाए तो टोटल कितना हो गया, 6 मिट्टी। तो झारखंड में जो है अगर पूछा जाएगा, जिस टाइप ऑप्शन है, कुल जो है मुख्य रूप से 2 मिट्टी, वाहित मिट्टी और अपशिष्ट मिट्टी। लेकिन टोटल अगर पूछेगा तो कितना हो गया, 6 टाइप का मिट्टी हुआ। एक जलोढ़ हो गया जो कि वाहित मिट्टी का प्रकार है झारखंड में जो पाया जाता है, और 5 जो है अपशिष्ट मिट्टी का प्रकार है, लाल मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली या बलुआ मिट्टी। यानी अपशिष्ट मिट्टी 5 प्रकार के, लेकिन सभी मिट्टी को मिला देंगे तो झारखंड में कुल 6 टाइप की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि जो है झारखंड में अपशिष्ट मिट्टी मिलता है। ठीक है, और इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है, ये आर्कियन चट्टान से हुआ है। ठीक है, आर्कियन चट्टान से हुआ है, जो सबसे पुराने टाइप के चट्टान है। ये प्री कैम्ब्रियन एरा का जो चट्टान है उसी चट्टान से इस अपशिष्ट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अपशिष्ट मिट्टी को रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है कि झारखंड का जो समतल ज़मीन होता है उसके अंदर खनिज पाया जाता है और चट्टान भी है। तो खनिज और चट्टान के जो अपचयन हुआ, यानी कि जो टूट गया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको क्या बोलेंगे, अपशिष्ट मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, और उसी जगह पर टूटा चट्टान अगर टूट गया उसी जगह पर, तो उसको क्या बोलेंगे, अपशिष्ट मिट्टी बोलेंगे। इसको टोटल 6 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पहला का आंसर हो जाएगा, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अपशिष्ट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्यतः जो है 6 प्रकार का। सबसे पहले हो गया लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या उसको बलुआ मिट्टी भी बोलते हैं, और अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है,
और काली मिट्टी भी साथ में, यानी टोटल जो है 6 प्रकार की जो है मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर अब जब देखते हैं, देखिए अब अगर अपशिष्ट मिट्टी का जो मुख्य मिट्टी है झारखंड में, जो मूल रूप से मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लाल मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग जो है, देखिए ये लगभग जो है 90% हिस्सा में, जो झारखंड का लगभग 90% इलाका में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। क्यों ऐसा 90%? देखिए लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है तो ये किससे हुआ है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, ठीक है, जो इग्नियस चट्टान था वो ग्रेनाइट में परिवर्तित हो गया और बाद में क्या हो गया, नीस में परिवर्तित हो गया। धारवाड़ से जो है ग्रेनाइट में परिवर्तित हो गया और नीस में परिवर्तित हो गया। तो लगभग 90% जो झारखंड में पाया जाता है वो ग्रेनाइट और नीस ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक। और इन चट्टानों जब टूट कर जो है, जब टूटता है ये चट्टान तो उससे जो मिट्टी बना वो क्या हो गया, लाल मिट्टी बना। इसीलिए ग्रेनाइट चूँकि नीस जो है 90% इलाका में पाया जाता है, इसीलिए हम जो मिट्टी इससे बना वो भी 90% इलाका में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम झारखंड का मैप देखें, ठीक है, अगर हम क्या करें कि झारखंड का मैप को देखें, ठीक है, तो ये राजमहल वाला एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, ये राजमहल वाला एरिया को अगर छोड़ दिया जाए और ये गोंडवाना वाला क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, ये कौन मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, ये वाले इलाके सब में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये मुख्य रूप से जो है लाल मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी ये पाया जाता है, ठीक है। अगर हम गोंडवाना वाले यानी धनबाद वाले क्षेत्र को या फिर दामोदर घाटी वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और राजमहल वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों इलाके को छोड़कर लगभग जो है पूरे झारखंड में कौन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लाल मिट्टी का जो छोटा नागपुर है, इसमें गोंडवाना क्षेत्र को छोड़कर और राजमहल क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में जो है यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी का रंग जो है ये लाल क्यों होता है, इस मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है, लाल जो इसका रंग होता है ये इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसमें जो है कैसा होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है और क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट होने के कारण जो है क्या होता है, इसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। तो लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की जो है अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल मिट्टी हो जाता है। कहीं कहीं पर जो है इस मिट्टी का रंग आपको पीला भी मिलेगा, धूसर भूरा भी मिलेगा और काला भी मिलेगा, ठीक है। ये वाला लाल मिट्टी के बारे में हो गया। अब देखिए ये मिट्टी जो होता है कम उपजाऊ होता है, ये मिट्टी कैसा होता है, कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है। क्यों कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें जो है क्या चीज़ की कमी होती है, इसमें अगर बोले फास्फोरस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। देखिए ये मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो है कम उपजाऊ होता है क्योंकि इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन अगर बोला जाए, ठीक है, फास्फोरस बोला जाए, रस बोला जाए या ह्यूमस बोला जाए, इसकी क्या होती है, कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टान से हुआ है और आर्कियन क्रम का जो चट्टान है, चूँकि कब हुआ कि लावा जो है ये सबसे शुरू में, चूँकि ये पुराने आर्कियन क्रम की चट्टान जो है ये प्री कैम्ब्रियन युग का है, सबसे पुराना है। तो यहाँ पर जो है जब ये लावा निकला, जैसा कि हम जानते हैं इग्नियस था, ठीक है, इग्नियस जो था जिसको आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो ये जब क्या हो गया कि ठंडा हो गया तो सॉलिड फॉर्म में हो गया और सॉलिड फॉर्म में जब हो गया तो ये गर्म ही था ना,
तो इसमें तो पहला रीज़न हो गया कि गर्मी के कारण कोई भी इसमें क्या हो गया कि किसी भी टाइप का जो जीवाश्म होता है वो जिंदा नहीं रह सका, इसलिए इसमें ह्यूमस भी नहीं बना। तो दूसरा ये हो गया, चूँकि ये प्री कैम्ब्रियन टाइप का था जिस समय जो है कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का जो है जीवाश्म का अगर बोलें तो कमी होती है। तो इसी कारण से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमन की कमी युक्त होने के कारण जो है इसकी उर्वरा शक्ति जो है कम होती है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी अनाज जल्दी से नहीं होता है। अगर बोले तो ये मिट्टी जो है किसके लिए सबसे अधिक अच्छा होगा, अगर हम बोले मोटे अनाज के लिए, ठीक है, जैसे हो गया ज्वार हो गया, अगर बाजरा अगर बात करें, ठीक है, अगर रागी बात करें या मूंगफली बात करें, तो इन सभी के लिए जो है ये मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो झारखंड में सर्वप्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है, लाल मिट्टी हो गया, क्योंकि ये 90% इलाका में छोटा नागपुर के पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, लाल मिट्टी पाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या होता है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की प्रचुरता होती है, माने अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका निर्माण क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होने के कारण इसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। और चूँकि ये टिटेनियस हेमेटाइट है, ठीक है, ये टिटेनियस हेमेटाइट है, होना चाहिए टिटेनियस अगर मैग्नेटाइट अगर होगा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट होगा, तो उस समय मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है, हेमेटाइट नहीं काला क्या होता है, छोड़िए इसको, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में जो है कंकड़ों की अधिकता होती है, इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल का चूँकि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः इसमें कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो इसमें जो है मुख्य रूप से काली मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। इसमें कैसा मिट्टी पाया जाएगा, काला मिट्टी पाया जाएगा। अब काला मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए काली मिट्टी जो है इसका रंग काला क्यों होता है, काली मिट्टी, तो इसका रंग काला क्यों होता है, तो रंग काला होने के पीछे जो होता है इस मिट्टी में क्या मिला होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, तो टिटेनिक फेरस मैग्नेटाइट होने के कारण जो है इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। चूँकि इस मिट्टी में अगर हम पानी मिला देते हैं, मान लीजिए इस मिट्टी में कोई नमी हो जाता है या पानी मिला देते हैं, तो इसका कैसा हो जाता है, ये बहुत ही चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। काली मिट्टी में अगर कुछ नमी मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरा चिपचिपा हो जाता है। प्लस नेक्स्ट अगर कहें तो इस मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि काली मिट्टी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका रंग क्या होता है, कभी कभी भूरा भी होता है, ठीक। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है बहुत ही ज़्यादा बारीक कणों से होता है, इसीलिए इसमें पानी पड़ने से क्या हो जाता है, ये चिपचिपा हो जाता है। इसी मिट्टी में अगर बोलें तो काली मिट्टी में जो है लोहा बोलेंगे, चूना बोलेंगे, मैग्नीशियम बोलेंगे, एल्यूमिना बोलेंगे, तो इसका जो है क्या पाया जाता है, इसमें मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। और इस मिट्टी में भी क्या होता है कि अगर बोलेंगे तो नाइट्रोजन हो गया, क्योंकि ये भी मिट्टी जो होता है, जो राजमहल वाला क्षेत्र का जो मिट्टी होता है, ये भी चूँकि लावा का निर्माण से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है
राजमहल के क्षेत्र में कौन सा चट्टान पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। तो उसी चट्टान के जो है टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस मिट्टी में अगर कहें तो नाइट्रोजन इसमें भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगर बोलें तो जैविक पदार्थ जो है इस मिट्टी में क्या होता है? ये भी कम होता है। ठीक है, इसलिए इसकी भी उर्वरकता जो है उतनी अधिक नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, चूँकि इस मिट्टी का निर्माण जो होता है कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, ये मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? ये जो होता है बेसिकली कपास के खेती के लिए उपजाऊ होता है। ठीक है, ये साहेबगंज वाले क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। चूँकि कपास यहाँ अधिक होता नहीं है तो ये क्या हो गया? चना के लिए बोला जाएगा। अगर कपास आंसर में रहेगा तो कपास करेंगे, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? चना। तथा धान की खेती तो इसमें होती ही होती है। ठीक है, अगर कपास आंसर रखा तो मुख्य रूप से कपास की खेती, और सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? चना व धान की खेती इसमें की जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये पाया किस किस जगह में होता है? ये देखिए, अगर ये हम बना दें, देखिए, तो ये जो होता है कहाँ पाया जाएगा? ये इस वाले एरिया में पाया जाएगा, राजमहल वाले एरिया में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ बेसाल्ट का चट्टान है तो बेसाल्ट का चट्टान टूटने से होता है। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं पाट का क्षेत्र है, तो पाट का क्षेत्र में जो है थोड़ा सा एरिया में जो है ये मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा एरिया में पाट क्षेत्र में मिलता है, और ये कम से कम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे नेग्लिजिबल फॉर्म में मिलता है काली मिट्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान है, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से यानी कि टूटने से किस प्रकार का मिट्टी का विकास हुआ है? तो क्या हो जाएगा? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, इसी कारण से इसका निर्माण जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ये कौन सा मिट्टी हो जाएगा? ये रेगुर मिट्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे कि राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु अधिक किया जाता है? सर्वाधिक अगर बोलेंगे तो पहला अगर आंसर कपास रहा ऑप्शन में तो कपास को ट्रिक करेंगे, अगर कपास नहीं रहता तो चना करेंगे, और इसके अलावा अगर धान रहता है थर्ड में तो धान भी करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे राज्य में पूछ रहा है तो राज्य में झारखंड की बात की जा रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो झारखंड में कपास की खेती कम होता है। ठीक है, तो झारखंड में कपास की खेती कम होने के कारण जो है यहाँ जो अगर ओवरऑल पूछा जाता तो कपास होता, और झारखंड राज्य में पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चना हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अब लेटेराइट मिट्टी ये थर्ड टाइप का अपशिष्ट मिट्टी का प्रकार है, लेटेराइट मिट्टी। अब इसमें याद रखना है कि इसका रंग जो होता है लाल से भी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है क्या होता है कि लाल से भी ज़्यादा गहरा लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है और भी ज़्यादा मात्रा में जो है लॉ ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी के कंपैरिजन में जो है लेटराइट मिट्टी में जो है क्या है और भी ज़्यादा लॉ ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी कारण से इसका जो है और ज़्यादा लाल होता है लाल मिट्टी के कंपैरिजन में रंग। ठीक है, तो क्या हो गया कि आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता या लॉ ऑक्साइड की प्रचुरता बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, की प्रचुरता बोलेंगे। इसी कारण से जो है इसका रंग क्या होता है और भी गहरा लाल होता है। तो रंग अगर बात करें तो कैसा होगा? गहरा लाल होगा। ठीक है, इस मिट्टी में दूसरा क्या हो गया? कंकड़ जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्या हो गया? कंकड़ का जो है अधिकता होता है। कंकड़ की क्या होती है?
अधिकता होती है। तो इस मिट्टी का अगर निर्माण प्रक्रिया बोला जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। जो मानसूनी जलवायु का जो है आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन होता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो इस टाइप का मानसूनी जलवायु परिवर्तन के कारण जो है मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण होता है। ठीक, इसमें जो है ये मिट्टी भी क्या होता है, कम उर्वरक होता है। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो ये भी क्या होता है, कम उर्वरक होता है। उर्वरकता क्या होता है, कम होता है, कम उर्वरकता। ठीक है, अगर सिंचाई का साधन इसमें लगा दें तो ये जो है चावल और मोटे अनाज के लिए जो है क्या होता है, बेस्ट होता है। इसमें जो है अधिकतर मोटा अनाज के लिए जो है सभी मिट्टी सेम होता है। ठीक है, इसमें चावल था, मोटा अनाज भी होता है। ठीक, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देखिए। अगर इसकी बात करेंगे तो कहाँ पाया जाता है, नंबर 1 अगर बात करें तो ये जो होता है राजमहल का पूर्वी क्षेत्र अगर कहें तो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र कहाँ हो गया, राजमहल में पाया जाता है। राजमहल एरिया का जो है पूर्वी क्षेत्र अगर बोलें तो वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, साहिबगंज आ जाएगा, और पूर्वी क्षेत्र का जो है साहिबगंज आ जाएगा। जैसे ये हुआ ना, ये हो गया साहिबगंज। ठीक है, और ये हो गया क्या, गोड्डा हो गया, और ये क्या हो गया, पाकुड़ हो गया। ठीक है, तो ये जो राजमहल का पूर्वी क्षेत्र होता है इस टाइप से कुछ ऐसे पाया जाता है। तो यहीं पर पाया जाता है कौन सा, लेटेराइट मिट्टी हो गया, पूर्वी क्षेत्र ऑफ राजमहल, जिसमें क्या आ गया, साहिबगंज भी आ गया, और क्या आ गया आएगा, पाकुड़ भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि अगर हम ढालभूम वाले क्षेत्र में, यानी ऐसे करके गया और ऐसे करके जो है इस वाले क्षेत्र में जो है यहाँ भी मेरा लेटराइट मिट्टी जो है पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो ईस्ट सिंहभूम का जो ढालभूम वाला क्षेत्र है, ढालभूम का क्षेत्र में भी लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। और तीसरा अगर बोलें तो पाट क्षेत्र में भी जो है थोड़ा पाया जाएगा। कैसे, जो पाट क्षेत्र का कहाँ पर, पूर्वी भाग, और अगर इसका बोलें जैसे ये पाट क्षेत्र होता है ना, पाट क्षेत्र है, और ये रांची का क्या हो गया, पठार हो गया। तो ये जो बीच में कॉमन पार्ट आ गया, यहीं पर लेटराइट मिट्टी होता है। तो पाट क्षेत्र का ये कौन सा हो गया, पूर्वी भाग, और इसके कंपैरिजन करेंगे तो ये पश्चिमी भाग में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे कि पाट क्षेत्र का जो है पूर्वी, पाट क्षेत्र का पूर्वी भाग, या हम कह सकते हैं रांची पठार का पश्चिमी भाग। ठीक है, और रांची पठार का क्या हो गया, पश्चिमी भाग, इसमें जो है पाया जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं ये जो पाट क्षेत्र होता है ये क्या होता है, गुमला का, जैसे ऐसे करके बनाते हैं ना, देखिए ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे, तो ये हो गया सिमडेगा, ये हो गया गुमला। पाट क्षेत्र यहाँ पर आता है ना इस टाइप से। तो ये जो अगर गुमला पलामू वाले एरिया बोलेंगे, ये पलामू का एरिया का कहाँ हो जाएगा, नीचे दक्षिणी भाग इसको भी बोल सकते हैं। पाट एरिया जो आता है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और पलामू का दक्षिणी भाग भी होगा। ठीक है, तो इतना पार्ट एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होती है क्या मिलेगा, लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। और चूँकि इस मिट्टी में जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, इसी कारण से जो होता है इस कम उपजाऊ होता है। तो हम क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो देखिए ये तो हो चुका। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का फसल उगाया जाता है, ये हो गया मोटा अनाज तथा चावल। क्यों कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की क्या होती है, कमी होती है। इसी कारण से जो है इसमें चावल तथा मोटे अनाज जो कि कम उर्वरता वाले मिट्टी में भी उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस मिट्टी में जो है कंकड़ की अधिकता होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इस मिट्टी का निर्माण जो है मानसूनी जलवायु के आर्द्रता और शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसे मानसून जलवायु कभी ठंडा हुआ कभी गर्म हुआ, तो इसमें जो क्रमक मतलब एक लाइन मतलब रेगुलर अल्टरनेट वे में जो चेंज होता है, इसके कारण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ होता है, इसलिए जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत चुना था। नेक्स्ट क्या हो गया कि हमने कहा कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये दक्षिणी पलामू वाले क्षेत्र में, पाट वाले क्षेत्र में भी कुछ एरिया मिलता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी पाट एरिया जो है दक्षिणी पलामू भी कहलाता है, और पाट एरिया और रांची पठार का जो है जो कॉमन होगा बीच में पाट, तो पाट एरिया का कौन सा होगा उत्तर साइड, और रांची पठार का जो है पश्चिम साइड जो है इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। ठीक है, और ये संथाल परगना के भी पश्चिम साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का जो है अधिकता पाई जाती है। अब अगर रेतीली मिट्टी की बात कहें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, मुख्य रूप से रेतीली में कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है कि रेतीली मिट्टी जो है, ये देखिए मान लेते हैं ये ठीक है, तो ये मान लेते हैं कौन सा, ये गोंडवाना वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर एक क्या है रेतीली मिट्टी जो है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एरिया हो गया, एक तो धनबाद का जो हजारीबाग का जो है कौन सा पूर्वी क्षेत्र हो गया, इधर हजारीबाग होता है ना। ठीक है, तो ये हजारीबाग का जो है कौन सा पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये जो हो जाएगा पूरा हजारीबाग हो गया, तो हजारीबाग का जो इस साइड वाला क्षेत्र है ये किधर हो गया, इसमें मैच कर गया ये वाला, और धनबाद वाले क्षेत्र में जो है ये आता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग का कहाँ पर, हजारीबाग का पूर्वी भाग और धनबाद वाले क्षेत्र में जो है मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेतीली मिट्टी हो गया। तो इसकी अगर बात कहेंगे तो नंबर 1 कहाँ पाया जाता है, तो हो गया हजारीबाग और ये पूर्वी भाग में, और इसके साथ ही कहाँ पर, धनबाद में पाया जाता है। दूसरा अगर इसके बारे में कहेंगे तो इस मिट्टी का रंग जो होता है कैसा होता है, इस मिट्टी का रंग जो होता है कैसा होगा, पीला होता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और ये मुख्य रूप से बोलें तो ये हजारीबाग का जो पूर्वी क्षेत्र है और धनबाद में ओवरऑल इसको क्या कहेंगे, ओवरऑल अगर इसको कहेंगे तो ये गोंडवाना, गोंडवाना यानी कि जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है, गोंडवाना का जो क्षेत्र बोलेंगे उसमें ये मिट्टी जो है पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना का क्षेत्र यानी कि दामोदर घाटी, दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है दामोदर वाले घाटी क्षेत्र में जो है ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो किस टाइप का दामोदर, अगर स्पेशली दामोदर घाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है फुसफुस, इसको बोल देंगे फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, फुसफुस बलुई मिट्टी जो है दामोदर वाली घाटी में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, और ये किस टाइप के अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए जो है बेहतर माना जाता है, मोटे अनाज के लिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला हो गया कि रेतीली, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो हजारीबाग एवं धनबाद वाले क्षेत्र में, यानी कि अगर ओवरऑल कहें तो गोंडवाना के क्षेत्र में जो है रेतीली मिट्टी बोलते हैं, या इसको बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, या फिर फुसफुस मिट्टी भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, फुसफुस मिट्टी कहाँ पर बोलेंगे, दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि झारखंड राज्य में उपलब्ध जो है जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। अब जलोढ़ की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है एक टाइप का वाहित मिट्टी हो गया। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो क्या हो गया, वाहित मिट्टी हो गया।
ठीक है, तो कैसे हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोलेंगे? ये देखिए, सबसे पहले अगर जलोढ़ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी जो है वाहित मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, वाहित मिट्टी जो एक स्थान पे हुआ और एक स्थान पे बचा और नदी के माध्यम से जो है क्या आ गया, एक दूसरे स्थान पर इसका निक्षेपण हो गया, यानी कि जमा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी करेंगे। इसका जो विस्तार है बेसिकली कहाँ पर है? संथाल परगना वाले क्षेत्र में है। ठीक है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में है। और देखिए ये क्या हो गया? पहले इसका विस्तार कहाँ हो गया? संथाल परगना में हो गया। संथाल परगना में हो गया मुख्य रूप से। ठीक है, और ये कहाँ पर संथाल परगना में है? तो वो भी कहाँ पर है? ये जो है साहेबगंज और पाकुड़ का ईस्टर्न पार्ट में है। वो भी ये दो टाइप का होता है, खादर और बांगर। ठीक है, ये देखिए जलोढ़ जो मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये हो गया संथाल परगना में। ठीक है, ये झारखंड में पाई जाने वाली जो है नवीनतम मिट्टी जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए, देखिए तो ये जो हो गया, देखिए ठीक है, ये हो गया मेरा झारखंड। तो ये अगर बोला जाए, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर छोड़ दिया जाए, इस एरिया को अगर छोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या आ गया? कोडरमा आ गया प्लस गिरिडीह आ गया, क्योंकि यहाँ कोडरमा और गिरिडीह में जो क्या पाया जाता है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, इसलिए जो है इसको छोड़ दिया गया है। ये हो गया। और दूसरा जो है साहेबगंज का पार्ट होता है, इसमें अगर ये वाला एरिया को छोड़ दिया जाए, ये किधर है? साहेबगंज का अगर पार्ट है तो नीचे साइड क्या हो गया? साउथ पार्ट हो गया। तो साहेबगंज के अगर साउथर्न पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी ये सभी जो हैं ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी का जो है क्या है? टाइप है। ठीक है, ये जो है जलोढ़ मिट्टी का नॉर्थर्न पार्ट में। तो कहाँ कहाँ हो गया? यहाँ से स्टार्ट हो गया, सिर्फ कोडामा और गिरिडीह वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ पर अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और साहेबगंज का जो है नॉर्थर्न वाला पार्ट को सिर्फ अगर लिया जाएगा, यानी सिर्फ ये ऊपर वाले के पार्ट को अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर जो है क्या मिला जाता है? पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्योंकि ये जो है एक सोन नदी के होते हुए आता है, यहाँ से गंगा नदी भी जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी के माध्यम से हो गया, सोन नदी के माध्यम से हो गया, ये क्या होता है कि मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है दो टाइप का जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पहला तो एक हो गया खादर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? भांगर। ठीक, जो खादर हो गया ये नया युग का मिट्टी हो गया, मतलब ये एकदम न्यूली डेवलप्ड मिट्टी होगा, और ये पुराने समय में जो मिट्टी बना है वही मिट्टी होगा, भांगर ये कहलाया। ठीक है ना। अब ये मिट्टी कहाँ पर है? ठीक है, ये मिट्टी जो है भांगर मिट्टी, खादर मिट्टी जो है ये क्या है? भांगर से जो है ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, अगर खादर मिट्टी की बात करेंगे तो भांगर से जो है ज़्यादा उपजाऊ कौन है? खादर है। और ये खादर जो है अगर बोलेंगे तो ये नई टाइप की मिट्टी को खादर कहलाया और पुराने टाइप की मिट्टी को क्या कहलाया? ये हो गया क्या चीज़? भांगर। ठीक है, खादर मिट्टी जो मोस्टली कहाँ पर है अगर बोलेंगे तो यहाँ पर, जैसे गंगा हो गया, देखिए सोन नदी तो गंगा में ही मिल जाती है, गंगा इधर से आया, ठीक है, और जाके ये कहाँ पर मिल गया? हुगली मिल गया, ये गंगा नदी हो गया। तो गंगा नदी हो गया, तो ये अगर साहेबगंज और गंगा नदी के बीच में बोला जाए, ठीक है, तो साहेबगंज हो गया, फिर गंगा नदी हो गया, तो साहेबगंज गंगा से टच करती है। तो ये देखिए जब ये साहेबगंज हो गया तो साहेबगंज का अगर पूर्वी क्षेत्र अगर बोल दिया जाए, साहेबगंज का अगर पूर्वी क्षेत्र बोल दिया जाए या फिर पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र बोल दिया जाए,
क्योंकि इस टाइप से है। देखिए ये साहेबगंज हो गया, ये क्या हो गया, गोड्डा हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पाकुड़ हो गया। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर जो है क्या मिलती है, खादर मिलती है रेड वाले क्षेत्र में। तो खादर का क्या हो गया, खादर का एक हो गया कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ साहिबगंज प्लस पाकुड़ अगर बोला जाए तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, खादर मिट्टी मिलती है। और खादर मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होता है और धान की खेती और गेहूं की खेती इसमें की जाती है। इस मिट्टी में जो है चूना तथा पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की जो है कमी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये मिट्टी जो है उपजाऊ होता है और इसमें जो है, इसमें भी नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसमें जो है क्या होता है, पोटास की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, असत्य चुनना है। तो इसका विकास जो है मुख्यतः संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल सही बात। राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी दो टाइप का मिट्टी है, बांगर और खादर। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी और खादर मतलब नई मिट्टी। और खादर जो है बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। कंकड़ की अधिकता किस में होता है, लेटेराइट मिट्टी में होता है। ठीक है, और इस मृदा में जो है चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, जबकि जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है कमी पाया जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी जो है धान व गेहूं के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है, धान और गेहूं के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए जो है कौन सा गलत है, कंकड़ पाया जाता है, क्योंकि कंकड़ किस में मिलता है, लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अगर अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया क्या, अभ्रक मूलक मिट्टी। तो अभ्रक मूलक मिट्टी मतलब जहाँ पर अभ्रक पाया जाएगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा, वो मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाएगा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, खास करके अभ्रक कोडरमा में, ठीक है, गिरिडीह में और हजारीबाग में पाया जाता है। तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। तो खास करके बोलें तो कहाँ पर, मांडू, ये कोडरमा का मतलब किधर, उत्तरी क्षेत्र होता है मांडू, यहाँ पर पाया जाता है। झुमरी तिलैया में अगर बोलेंगे तो यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, और झुमरी तिलैया कहाँ, कोडरमा का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर बड़का गांव अगर बोलेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है, बड़का गांव यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो मेनली अगर बोलेंगे तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, अभ्रक मूलक मिट्टी। और ये कहाँ, यहाँ पर बेसिकली अभ्रक के खान होते हैं। ठीक है, अभ्रक के खान होते हैं। तो खान के समीप जो मिट्टी पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, अभ्रक मूलक मिट्टी कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है। रंग की अगर बात करें तो रंग अगर क्या होता है, गुलाबी होता है, और इसका रंग क्या होता है, पीला भी होता है। ठीक है, अगर नमी हो गया, अगर एटमॉस्फेयर में नमी हो गया तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नहीं तो इसका रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसा रंग होता है, अगर एटमॉस्फेयर में नमी होगा तो कैसा इसका रंग होगा, अभ्रक मूलक मिट्टी का पीला रंग होगा, नहीं तो गुलाबी रंग होगा। और चूँकि इस क्षेत्र में क्या होता है कि सिंचाई का क्या होता है, संसाधनों की कमी होती है, जो सिंचाई के संसाधन होती है उसकी कमी होती है, यानी कि जल की कमी होती है। इसी कारण से जो है इस अभ्रक मूलक मिट्टी का बेहतर ढंग से उपयोग नहीं कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा कि झारखंड में जो अभ्रक मूलक मिट्टी होगा इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका रंग जो है हल्का गुलाबी होगा, अगर नमी होगा तो कैसा रंग होगा, पीला होगा। ठीक है, जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कार्य करना जो है संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, जल का कमी है। अब देखिए कुछ स्थानों पर नमी के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है, इसलिए नमी के कारण इसका रंग कैसा, पीला हो गया।
उपरोक्त जो है सभी कथन क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में पाए जाने वाली अपरदित कगारों वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। अपरदित मतलब क्या हो गया कि जो कि टूट के हो गया। तो अपरदित कगारों की मिट्टी अगर बात करेंगे मतलब जो कहाँ पर है, जहाँ पर ढाल है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र है ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, ढाल है, ठीक है। तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में जो है ये मिट्टी सरकता है, तो इसको अपरदित मिट्टी बोलते हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में ये मिट्टी होता है। दूसरा, ये मिट्टी क्या होगा, पतली होगा और इसके साथ भी ये पथरीली भी होता है, ठीक है, पथरीली भी होगा। पतली होगा तो इसमें पत्थर होंगे और इसमें जो है उर्वरकता बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये जो होता है मिट्टी कुल्थी के लिए बहुत फेमस होता है, ठीक है, जिसको कुर्थी भी कहा जाता है। कुर्थी के लिए जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है ये मिट्टी। मक्का के लिए भी बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है क्या, यह विकास जो है, जो ये मिट्टी होता है अपरदित मिट्टी, ये तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में मिलता है। दूसरा, ये अत्यंत उर्वरक मिट्टी होता है। ये मिट्टी क्या होता है, पथरीली तथा पतली दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी कथन क्या होगा, सत्य होगा। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। राज्य के जो है पलामू तथा गढ़वा जिले के ऊंचे पठारी भागों की धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 ये सही है कि गलत है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो धूसर मिट्टी होता है वो कहाँ पर, पलामू तथा गढ़वा वाले क्षेत्र में, ऊंचे पठारी क्षेत्र में जो है क्या पाया जाता है, ये धूसर तथा पीली मिट्टी जो है पाया जाता है पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे भाग पठारों क्षेत्रों में। दूसरा क्या हो गया, तो अगर धूसर मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, तो धूसर मिट्टी का विशेषता क्या है, तो इसमें क्या है कि इस मिट्टी का जो उर्वरकता होता है बहुत अधिक होता है। धूसर मिट्टी का जो धूसर पीला मिट्टी होता है इसका उर्वरकता क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम का चट्टान मिलता है और धारवाड़ क्रम का चट्टान जो टूटा, धारवाड़ क्रम के चट्टान में चूँकि खनिजों का भंडार कहा जाता है, तो वहाँ का अगर चट्टान टूटेगा तो क्या होगा, वो भी धात्विक गुणों से भरा होगा, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। विषम जातीय मिट्टी किसको बोलेंगे, यह मिट्टी जो है विभिन्न मूल के चट्टानों और अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होता है, ठीक है। बहुत सारा चट्टान मिलकर जो है का जगह टूट गया और टूट कर मिलने के बाद जो है इस टाइप का मिट्टी बनता है। और इसका मिट्टी, इस विषम जातीय मिट्टी का रंग जो है हल्का पीला होता है, काला भी कभी कभी होता है, ठीक है। इसमें भी उर्वरकता क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा विषम जातीय मिट्टी, ये पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती है, जो पश्चिमी सिंहभूम है वो जो है लगभग बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जो सरायकेला का क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम का जो उत्तरी भाग होता है उधर भी पाया जाता है। तो ये जो होता है क्या होगा, तीनों कथन क्या होगा, इसमें सत्य होगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड में जो है जो मिट्टी का स्थानीय नाम होगा क्या क्या होगा। जैसे अगर चिकनी मिट्टी का नाम बोलें, ठीक है, अगर हम चिकनी मिट्टी का क्या स्थानीय नाम है चिकनी मिट्टी का, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केवाल बोलेंगे, कभी कभी चीटा मिट्टी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नगरा बोलते हैं, नगरा, गोबरा इत्यादि नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर इसको हासा भी बोलते हैं। तो केवाल हो गया, चीटा हो गया, नगरा हो गया, हलमाद हो गया, हलमाद भी इसको बोलते हैं, हलमाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चिकनी मिट्टी का नाम है, ठीक है। केवटा, चीटा, नागरा, हलमाद, तो ये क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं। और झारखंड में पाए जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी हो गया, चरका हो गया, लोबो हो गया, हाशा हो गया, आरा हाशा, तो किसको बोलते हैं, दोमट मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है।
दोमट मिट्टी को। तो दोमट मिट्टी का और क्या क्या नाम होगा? जैसे तो पहला हो गया खेरसी कहता है, इसके अलावा क्या हो गया? चरका हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया? लोबो हो गया। फिर क्या हो गया? बाल सुंदर हो गया। इसके अलावा आरा हाशा हो गया। तो ये जो है दोमट मिट्टी को बोलते हैं खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आरा हाशा, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया, एक हो गया बालुई दोमट मिट्टी को, और किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट होगा, जिसको गोरिस हो गया, जरिया हो गया, गिटलाहा हो गया, बाला हो गया, बाला हो गया, गोरिस हो गया, जारिया हो गया, फिर क्या हो गया? गीटा लहासा। तो इन सभी को जो है ये स्थानीय नाम किसका है? ये बलुई दोमट मिट्टी का है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिट्टी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।